सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अल-फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतिशाम, शोरा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, पासबानी मसलकी आला हज़रत, हाज़रीन मजलिस, घरों में बैठकर सुनने वाली पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अहलित तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वफ़ी मक़ामिल आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरी अमनारे गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज जो बच्चे फारिग होने वाले हैं, जिन्होंने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, रब्बे क़दीर उन सबको मसलके आला हज़रत का सच्चा पक्का पासवान बनाए, मुहाफ़िज़ बनाए, हम सब के ईमान अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अब मेरे पास रफ़ीक भाई जैसी आवाज़ तो नहीं है, मगर चूँकि हुक्म हुआ है तो मैं भी 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, जिसका मक़ता पहले पढ़ दिया गया है, मतला और कुछ अशार मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब कुछ लोग मुतालबे कर देते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ भी मुतालबे कर देते हैं। खैर मोहब्बतें हैं उनकी। तुमसे जो
गुरेज़ा है। अब जब मुतालबा जिसने भी किया है सब उसके मुतालबे में शरीक हो जाए और मैं उस मुतालबे की तकमील कर रहा हूं, आप प्यार से उसका जवाब दे दें। तुमसे जो गुरेज़ा है फरज़ाना वो दीवाना, तुमसे जो गुरेज़ा है, तुमसे जो गुरेज़ा है फरज़ाना वो दीवाना, शैदा जो हुआ तुम पे, शैदा जो हुआ तुम पे, दीवाना वो फरज़ाना, शैदा जो हुआ तुम पे। सरकार ताजुश्शरिया फरमा रहे हैं जो सरकार से दूर हटता है वो दर बदर यूं ही फिरता रहता है, और जो मुस्तफ़ा करीम पर कुर्बान होता है अल्हम्दुलिल्लाह ज़माना उसको दीवाना कहता रहे मगर हकीकत में वही समझदार हुआ करता है। और मेरे मुर्शिद गिरामी वकार अगले शेर में क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। बदकार सही लेकिन बलदा हो तेरे दर का, बदकार सही लेकिन बलदा हो तेरे दर का, महरूम न रखे मुझको, महरूम न रखे मुझको, सब दुआ कर लीजिए, महरूम न रखे मुझको, ऐशा लेकर ईमाना, महरूम न रखे मुझको, ऐशा लेकर ईमाना, शैदा जो हुआ तुम पे। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। यूं थाम के दामन को मचला है सरे में शैयो, थाम के दामन को मचला है सरे में शैयो, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना, देखे कोई अख्तर का। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मैंने कुरान पाक की दो मशहूर आयतें तिलावत की, एक में तो अज़मत कुरान है और दूसरे में अज़मत सहाबा व अहले बैत है। जरूरत दोनों की थी, इसलिए मैंने चाहा कि मुख्तसर वक्त में दोनों पर गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। एक बार जरा महफिल पाक में मजीद बरकतें पैदा करने के लिए नबी आले नबी पर और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह उनसे राजी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। और अल्लाह की रिजा किस कदर अजीम है, जिसकी अर्ज में और जिसकी तलब में आला हजरत कहते हैं काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो, नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। समझ गए आप? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, और ये सिर्फ सुन्नियों की पहचान है। हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर दीगर ममालिक, पूरी कायनात में कोई मजहब ऐसा नहीं, कोई मसलक ऐसा नहीं जिसमें ये दो चीजें पाई जाती है। इसलिए कि किसी ने एक को छोड़ा है तो तबाह हुआ, और किसी ने दूसरे को छोड़ा तो तबाह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहूंगा और दुआओं से नवाजते भी रहे। अल्लाह ताला ने कायनात को जब पैदा किया तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अबुल बशर बनाया। सारी इंसानियत के बाप का नाम हजरत आदम। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जब चुनने की बारी आई तो रब्बे कदीर ने किसको चुना? हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अस्तफा मिन वुल्दी इब्राहीम इस्माईला वस्तफा मिन बनी इस्माईला किनाना वस्तफा मिन बनी किनाना कुरैशा वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। तवज्जो फरमाइएगा, एक एक लफ्ज पर तवज्जो दीजिएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को चुन लिया है। औलाद आदम में अगर किसी को चुना तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना। इस्माइल हजरत इब्राहीम की औलाद से इस्माइल को चुना, इस्माइल की औलाद से किनाना को चुना, किनाना की औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश की औलाद से बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया है। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला इंतिखाब पर इंतिखाब फरमा रहा है। कभी हजरत आदम को चुना जाता है, उनकी औलाद से इस्माइल को चुना जाता है, इस्माइल की औलाद से किनाना को चुना जाता है, किनाना की औलाद से कुरैश को चुना जाता है, कुरैश की औलाद से बनु हाशिम को, बनु हाशिम की औलाद से आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चुना जाता है। इसी चुनीदगी की जब बात आई, इसी इस्तीफा की बात आई, इसी इंतिखाब की बात आई तो बरेली का इमाम कहता है, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। तवज्जो है आपकी? दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। हाँ, लेकिन अब अगली बार आऊं तो चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए, वरना समझ लेना। हाँ, तवज्जो है आपकी? अहले मेंबर बड़े खामोश है, क्या बात? किसी की नजर तो नहीं लग गई आपको? मुफ्ती अकबर साहब बिल्कुल पीछे जाके बैठे हैं। अच्छा, अकबर कम से कम कबीर बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अगर आप कबीर बनेंगे ना तो सब लोग फिर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हताफात नारे इन सब में अकबर हो जाएंगे। अल्लाह करम फरमाए सारे मुफ्तियाने इकराम पर, सारे उलमा पर। इन उलमा की सोबतें इख्तियार करो। मेरे हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, ला तुफारिकु मजालिसल उलमा फ़इन्नल्लाह तआला लम यखलुक अला वज्हिल अर्दि तुरबतन अला वज्हिल अर्दि अकरम मिन मजालिसिल उलमा। फरमाया आलिमों की महफिलें छोड़कर मत जाया करो, इसलिए कि अल्लाह ने रुए ज़मीन पर आलिमों की महफिलों से बेहतर कोई खित्ता बनाया ही नहीं है। समझ गए आप? हाँ, अब बहुत सिलसिला दूर जाएगा, उसकी तरफ मैं नहीं जाता। उलमा अपनी जिम्मेदारी समझेंगे इंशाअल्लाह, फिर कौम की तरफ, कौम की नजरें इन कायदीन की तरफ होंगी तो इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, इंतिखाब पर इंतिखाब चल रहा है। अब ऐसा नहीं, जब अल्लाह ताला ने मुस्तफा को चुना है तो जाहिर सी बात है मुस्तफा के वजीर भी तो चुने होंगे, मुस्तफा के सहाबा को भी चुना होगा, मुस्तफा की औलाद को भी चुना है, मुस्तफा के वुज़रा को भी चुना है, मुस्तफा के दामादों को भी चुना है, मुस्तफा के असहार और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के खुस्र भी चुने हैं। इसीलिए तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह
इख्तारनी वख्तार अली असहाबा, अल्लाह ने मुझे तो चुन लिया मगर मेरे साथ अल्लाह ने मेरे सहाबा को भी चुन लिया है। मोहब्बत से बोलते रहो सुभान अल्लाह। उसके आगे मेरे नबी ने फरमाया फजअल अली मिनहुम वुज़रा व असहाबा व असहारा, जब अल्लाह ने मेरे सहाब को चुना, मेरे सहाबा को चुना, तो उन सहाबा में किसी को वजीर बना दिया है, किसी को सहाबी बनाया है, किसी को दामाद बनाया है, किसी को खुसर बनाया है। आइए जरा दामाद में हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है, दामाद में मौलाए कायनात है, और अगर ससुर में देखा जाए, खुसर में देखा जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, हजरत उमर फारूक आजम है। हमें जिनको अफजलियत समझ में नहीं आती बेशुमार दलाइल और भी है, मगर ये भी देखो दर्जा खुसर का बड़ा होता है, दामाद का छोटा होता है। अल्लाह ताला ने जिनको सबसे पहला वजीर चुना था उनको मुस्तफा का खुसर भी बना दिया है, जिनको दूसरा वजीर चुना था उनको मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का खुसर भी बनाया है। तवज्जो फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम आगे का इरशाद फरमाते हैं फजअल अली मिनहुम वुज़रा व असहाबन व असहारा, अल्लाह ने इनमें किसी को वजीर बनाया, अल्लाह ने किसी को सहाबी बनाया। हालांकि सहाबा तो सब है मगर किसी को सहाबियत से ऊपर वजीर का दर्जा दे दिया, किसी को अमीन का दर्जा दे दिया, किसी को अफजले उम्मत का दर्जा दे दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं फमन शब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमाइन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फन वला अदला। उठाइए जरा सवाइकुल मुहरिका को, देखिए हदीस की अंबार लगा दिए गए हैं मुकद्दमतुत तहकीक के अंदर। वो फरमाते आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई मेरे सहाबा को गालियां देता है उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर फरिश्तों की लानत होती है, उस पर ईमान वालों की लानत होती है, सारे लोगों की लानत होती है। और इतना याद रखना, लाख ये अपने सरों के नीचे गिट्टियां रख रख के नमाजें पढ़ते रहे और हैदराबाद की सरजमीन पर लचाने बदमाश राफजियों की रिवायत करने वाले, उनकी रियायत करने वाले, चाहे अपने समाला का कोई पाशा हो या कोई दूसरा हो, वो सुन ले मर गए और मरते ही रहेंगे, आए थे मिटते रहेंगे। मगर इतना याद रखना, रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मेरे सहाबा को गालियां देता है ना अल्लाह उसकी नफिल कबूल करता है, ना अल्लाह उसका रोजा कबूल करे, ना अल्लाह उसका फर्ज कबूल करे, ना अल्लाह उसकी नफिल कबूल करे। अबे ऐसे हजारों खत्मे कादरिया करते रहो, गौसे आजम की बातें करते रहो, कादरियत इसका नाम नहीं होता कि सहाबाई कराम को गालियां दी जाए। हमें कादरियत तो इसको कहते हैं जो गौसे आजम की बोली बोलता है। हजरत अमीर माविया का घोड़ा हो, मैं उनके घोड़े के नीचे अपना चादर डालूं, अपना कपड़ा डालूं, उस पर जो खाक लगे उस खाक को अब्दुल कादिर अपने सर का ताज बना ले। तवज्जो है आपकी? सरकार ने फरमाया उस पर लानत। अब अगर कोई लानतियों के करीब जाना चाहता है तो चला जाए। जिस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है। याद रखना, फरिश्तों में जिब्रील भी है और फरिश्तों में एक बहुत जबरदस्त जात है जिसको जमाना हजरत इस्राइल कहता है। जब निकालेंगे तो बहुत सख्ती से निकालेंगे, जब तक जिंदा रहा तब तक लानत भेजते रहे, और जब मरने का वक्त आया तो लानत खत्म थोड़ी हो जाएगी, फिर तो कयामत तक लानत ही लानत रहेगी। हजरत इस्राइल सख्ती से अजाब निकालेंगे, न जाने क्या किया हुआ होगा और क्या हालात होंगे, जिसने देखा है वही जाने। आगे सुनिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमा दिया अल्लाह ने मेरे सहाबा को चुन लिया है, किसी को वजीर बनाया है, किसी को खुसर बनाया है। सहाबा इकराम को चुनने के बाद आका करीम ने उनकी असमत को भी बयान कर दिया। अब आइए आला हजरत का मौक़िफ़ भी तो देख ले। आला हजरत की किताब मतलाउल क़बरैन फी इबानत शबक़तिल उमरैन में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस जिक्र की गई है। उनका कौल जिक्र किया गया है, दूसरे सफ़े के अंदर ही जिक्र किया है। तवज्जो फरमाइएगा, हदीस के अल्फाज क्या है? इन्नल्लाह ताला नज़र फी क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहु व बासहु बि रिसालती। अल्लाह ने नजर करम फरमाई, अल्लाह ने नजर रहमत फरमाई। कहाँ फरमाई नजर रहमत? बंदों के दिलों में नजर रहमत
फरमाई। उसके बाद आका करीम के सहाबी बयान फरमाते हैं, तो अल्लाह ने सारे बंदों के दिलों में सबसे बेहतर अगर दिल किसी का पाया तो जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। फस्तफाहु, तो सरकार को चुन लिया। वबासहु बिरिसालती, और अल्लाह ने मुस्तफा को कायनात में रसूल बना करके भेजा। हमने कहा कैसे रसूल है? कुरान ने कहा कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सरकार पर जो कुरान उतरा है वो कह रहा है, महबूब आप कह दीजिए अल्लाह ताला ने मुझे सारी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा है। सरकार फरमाते हैं ना, बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने सारी मखलूक का रसूल बना करके भेजा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार की अज़मत को बयान करते हुए यही तो कहा था, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को रसूल चुन लिया है, रसूल बना करके कायनात में भेज दिया है। अब आगे देखिएगा, सरकार के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबादी फजअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। फरमाया सुनो, अल्लाह ने फिर नजरे करम फरमाई बंदों के दिलों में, तो मोहम्मद अरबी के दिल के बाद सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने मुस्तफा के सहाबा का पाया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा का दिल सबसे बेहतर पाया। फजअलहुम वज़राअ नबिय्यी, तो अल्लाह ताला ने मुस्तफा के सहाबा को नबी का वजीर बना दिया। मोहब्बत से बोलो, वजीर बना दिया। हमें वजीर रूहानियत में भी वजीर होता है। एक तहरीक का एक मुबल्लिग है, उसने क्या किया, रावजियत के नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए एक तकरीर में कतर म्यूट काट छाट करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा के बाद गौसियत का मर्तबा सबसे पहले हजरत फातिमा, फिर उसके बाद हजरत अली, बीच में सब खत्म कर गया। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? और हवाला दिया इजाबतुल गौस अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी का। मैंने फौरन नेट से किताब डाउनलोड की। उर्दू तो जानता ही, अरबी के नाम पर तो उसको कुछ नहीं आता, और अगर आता है तो फिर किसी आलिम के सामने बैठकर दिखाए, मैं बात वही करता। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रज़ा का फारिग कोई तालिबे इल्म भी वहां बैठ जाए, उसके सामने एक शफी की इबारत पढ़ के बता दे, मैं समझ जाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आला हज़रत के फतवे के मुताबिक आलिम है, उसको वाज कहने की इजाजत है, वरना उस पर वो फतवा आप भी बरकरार है। गैर आलिम के लिए वाज कहना हराम है, हराम। समझ गए आप? उर्दू का बात, उर्दू की मेरी किताब मेरे मोबाइल में डाउनलोड है पीडीएफ। उसने कहा, मैंने फौरन निकाली, अपनी नेट से निकाली और सर्च किया। मैंने सर्च करने के बाद उसने उस किताब के साथ भी गैर अमानतदारी का मुजाहरा किया। उसके हाशिया में लिखा था वबादहा अबू बकर। पढ़े लिखे लोगों की खास तवज्जो चाहता हूं। कहा कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम को गौसियत अता फरमाई, फातिमातुज़ ज़हरा को अता फरमाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और कहा उनके बाद अबू बकर सिद्दीक़। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग अगर तस्दीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलिए इसके बाद कौन है? इजाबतुल गौस में लिख लीजिएगा, हाशिए में पूरी सराहत है इसकी मौजूद। अब आला हजरत की तसरीह भी सुन लीजिए, मेरा ईमान क्या कहता है। आला हजरत से पूछा गया हर दौर में गौस है, आपने फरमाया अगर गौस ना हो तो दुनिया कायम ही नहीं रह सकती है, इसी को तो कहा जाता है। और फरमाया हर गौस का दो वजीर होते हैं, हर गौस के दो वजीर, एक वजीर दाई जानिब होता है, एक वजीर बाई जानिब होता है, मगर रूहानियत में जो वजीर होता है ना बाई जानिब का, उसका मर्तबा बड़ा होता है और दाई जानिब वाले का मर्तबा छोटा होता है। एक दिन में हुजूर कायदे मिल्लत की बारगाह में बैठकर आला हजरत की यही तस्रीह सुना रहा था। अचानक आपके बड़े दामाद सलमान हसन खान साहब ने कहा, अरे बाई जानिब का वजीर क्यों बड़ा है? कसम खुदा की मैं कसम उठाकर कहता हूँ, मुझे उसका जवाब मालूम नहीं था। हुजूर कायदे मिल्लत की इल्मियत पर एतराज करने वाले ये लोग समझे और सुने जिनकी जबान पर यह है कि ताजुश शरीया ने हमें जाहिल कायद दिया है। मैं कहता हूँ मुंह को बंद रख। रकाउस सुलाफा जैसी फी अहकामिल बयाती वल खिलाफा के अंदर आला हजरत ने जो पीर के लिए शराइत जिक्र किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मिल्लत के अंदर वो मौजूद है। हजरत का जुमला था, आपने फरमाया बाई जानिब का वजीर इसलिए अहमियत का हामिल होता है, इसलिए बड़ी अजमत वाला है कि दिल भी अल्लाह ने बाई जानिब रखा। सुनो, अभी एक साहब ने मुझसे सवाल किया, आज ही हजरत कुछ लोग कह रहे हैं कायदे मिल्लत के दौरे से हुआ क्या?
मैंने कहा तेरे निजामाबाद में रहने से क्या हुआ, तेरे पैदा होने से क्या हो गया, मुझे ये बता। अबे कायदे मिल्लत की बात करता है, पूरे हिंदुस्तान के पीरों को उठाकर दे। मेरे मुर्शिद में ना झूठी करामतों का तसव्वुर है, मेरे मुर्शिद जादे के अंदर ना झूठी करामतों का तसव्वुर है, मेरे मुर्शिद जादे के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह सुलह कुल्लियत की तरफ बढ़ने की आदत है, ना राशियत की रियायत है, ना शीयत की तरफ हाथ बढ़ाने की बात है, और ना ऐसी सियासत और पॉलिटिक्स है जिसमें इत्तिहाद मिल्लत का कौम पैगाम दिया जाता हो। मेरा मुर्शिद जादा तो यही कहता है, उन्हें जाला उन्हें मारा, मैं रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और सुन, कायदे मिल्लत की बात करता है तो सुन ले, तेरे हाथों पर कितने लोगों ने कलमा पढ़ा। अभी मैं परसों कलकत्ता की ज़मीन पर हुजूर कायदे मिल्लत के साथ में खुद मौजूद था। मुझसे कहा गया हजरत एक शख्स कलमा पढ़ना चाहता है। ये मैंने सिर्फ 2 दौरों के अंदर 2 ही 4-5 प्रोग्रामों में भी देखा, ज्यादा नहीं रहा मैं, क्योंकि जामे तो रजा का उस्ताद हूं, अगर प्रोग्राम ही करूंगा तो रफीक भाई कहेंगे पढ़ाते क्या है। तवज्जो है आपकी, समझ गए आप। अब इस वक्त इसलिए आ गया हूं कि ऑनलाइन मदरसे में इम्तिहान चल रहा है, मेरी कोई जरूरत ही नहीं, तो मैंने कहा लाओ आपकी जरूरत पूरी कर दी जाए। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हुजूर कायदे मिल्लत के हाथ पर कलमा पढ़ रहा है। मैंने कर्नाटक की सरजमीन मुदगीड़े करके कोई जगह थी, हुबली चिकमंगलोर के अंदर, वहां भी कायदे मिल्लत ने के सामने मेरी ही तकरीर चल रही थी। उसी दरमियान वो आया, कहा मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा अभी कलमा एक जगह और भी पढ़ा गया था। कहां पर? आप ही के इसी इलाके में या किसी दूसरे में कामारेड्डी में कलमा पढ़ा गया, जिसका नाम गालिबन अब्दुल मुस्तफा रखा गया था। और रात वाली का नाम पूछा, हजरत ने कुछ सोचा तो कहने लगा अभी सोचा था, हमें किसी ने बताया अहमद रजा खान, अहमद रजा रख ले है, तो कहा ठीक है अहमद रजा रख लीजिए। मैंने कहा 3 की तो ये बात हो गई, 3 के बारे में मैंने बता दिया, और भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते चले जाते हैं। हजरत अली से मेरे आका ने क्या फरमाया था, ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अली अगर तेरी वजह से अल्लाह एक बंदे को भी हिदायत अता फरमा दे तो वो सुर्ख ऊंटों को ज़बा करने या उनकी कुर्बानी पेश करने से बेहतर है। मैंने कहा हजरत कायदे मिल्लत एक नहीं कई सारों को कलमा पढ़ाते हैं। अबे दौरे से क्या मतलब है? क्या तेरी नजर में यही दौरा है जो तबलीगी जमात कर रही है? तेरी नजर में वही दौरा है जो मसलक आला हजरत के मुबल्लिग ना होने वाले मुबल्लिग कर रहे हैं? अबे सच्चा दौरा तो यह है कि हजरत कायदे मिल्लत ने सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की रविश पर चलकर लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया है, और ये बताया है, याद रखो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ऐसे गुलाम मौजूद हैं जहां जरूरत पड़ती है मसलक आला हजरत का पैगाम लेकर चले जाते। और किस चीज का नाम है काम? इसके अलावा कोई दूसरा काम अगर हो तो मुझे बता दीजिए। क्या पीर का और मुर्शिद के आने का काम ये होता है कि वो आकर के गलियों में झाड़ू लगाए? बोलो, जिनके अक्लों पर झाड़ू लग चुकी है वो इसी तरह सोचते हैं। और वो तो मुझे मालूम नहीं है कौन, अचानक किसी ने व्हाट्सएप पर भेज दिया। अगर हिम्मत थी तो मेरे सामने आता, मैं रुका हुआ हूं, कल से आया हूं, और मैं बताता कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या है। समझ नहीं रहे आप? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस बेटे ने लोगों को मुरीद करके मसलकी आला हजरत से जोड़कर हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत कर दी है। इससे बड़ा काम और क्या है? आगे बढ़िएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने क्या इरशाद फरमाया? और उसी पर आला हजरत की मैं गुफ्तगू कर रहा था। क्या कहा गया? आला हजरत से पूछा गया हर दौर में गौस है, आपने फरमाया गौस ना हो तो दुनिया कायम नहीं रह सकती। एक एक जुमले पर खास तवज्जो चाहता हूँ, मेरी तकरीर लफ्फाजी वाली नहीं होती, मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मकालात भी लिखता हूँ, महनामा जामतुर रज़ा के अंदर भी मेरे मकाले शाये होते हैं। अगर आप कहेंगे तो उर्दू के जुमले भी बोलना मुझे आते हैं, और मैं तो रामपुर की सरजमीन पर रहने वाला हूं जहां से उर्दू जबान को अल्हम्दुलिल्लाह फरोग मिला है। मगर मैं आपसे लफ्फाजी नहीं कर रहा, एक एक जुमले पर खास तवज्जो चाहिएगा। आला हजरत से जब पूछा गया, आपने फरमाया बगैर गौस के दुनिया कायम नहीं रह सकती। आगे आपने यह भी इरशाद फरमाया हर गौस के 2 वजीर होते हैं। बोलो कितने वजीर होते हैं? हर गौस के 2 वजीर। अब आला हजरत और हजरती अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी दोनों की इबारतों का मैं हसल बता रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं गौसे हर गौस
जुमले पर खास तवज्जो। गौसे हर गौस मेरे मुस्तफा है। हमें दीवानो नबी का नाम आए तो इतनी खामोशी से, गौसे हर गौस मेरे मुस्तफा है। और इसी को अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने कहा, आलमे शहादत हो, आलमे गैबूबत हो, जाहिरी दुनिया हो, बातनी दुनिया हो, दोनों दुनिया के गौस मेरे मुस्तफा की रूह पाक है। दलील यदि सुनो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की कि जब तक उनका तवस्सुत, उनका वसीला नहीं दिया गया, हजरत आदम की तौबा कबूल नहीं हुई। अब समझ गया ना मेरी बात को? अब उसके आगे आला हजरत ने और तफसील जिक्र की है। आला हजरत फरमाते हैं, जब मेरे मुस्तफा करीम गौसे आजम है ना, गौसे आजम, तो सुनो, हर गौस के दो वजीर होते हैं। हमने कहा पहला वजीर कौन है? आला हजरत ने फरमाया पहले वजीर को समाना अबू बकर सिद्दीक अकबर कहता है, दूसरे को अब हजरत उमर कहता है। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर गौसियत के मनसब पर फाइज होते हैं, मौलाना शाहिद साहब क़िबला खास तवज्जो चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुनिएगा आला हजरत की तशरीह। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आगे लिखते हैं, जब गौसी आजम गौसियत कुबरा अगर किसी को मिली, फतावे रज़विया का यह भी जुमला है, उम्मत में सबसे पहले गौसी आजम कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाया जब हजरत अबू बकर गौसी आजम बने, आपके दो वजीर थे, पहले वजीर को उमर कहा गया, दूसरे वजीर को उस्मान ज़ुन्नूरैन कहा गया। और फरमाया जब हजरत उमर वजीर गौसे आजम बने, तो पहले वजीर का नाम उस्मान गनी है, दूसरे वजीर का नाम मौलाए कायनात है। और जब हजरत उस्मान गनी गौसियत कुबरा पर फाइज होते हैं, तो पहले वजीर का नाम हजरत अली है, दूसरे का नाम हसन मुश्तबा है। और जब हजरत अली गौसी आजम बनते हैं, तो पहले वजीर को हसन मुश्तबा कहा जाता है, दूसरे को हजरत इमाम हसन हुसैन कहा जाता है। और हजरत इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन का दर्जा आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दर्जा आता है। इस तरीके से सिलसिला चला। आला हजरत ने फरमाया हजरत हसन अस्करी तक आया, हजरत हसन अस्करी से आज का दौर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का चल रहा है। और फरमाया यह सिलसिला खत्म होगा हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक। इसलिए प्यारो ये है असल। और अगर दयानत तारीफ ही तेरे अंदर इजाबतुल गौस पढ़ने की सकत और ताकत थी, तो इस तरह बयान करता ताकि अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी और आला हजरत दोनों का मौक़िफ़ यकसा होता और पता चल जाता कि यही मसलक आला हजरत है जिसमें हमें यह तरतीब बताई गई। समझ गए आप? आगे सुने, मेरे सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, अल्लाह ने फिर नजर फरमाई। कहा नजर की बंदों के दिलों में? किसी के जहन में यह सवाल आता है कि नबी करीम के बाद सहाबा इकराम फौरन कैसे आ गए? अंबिया इकराम भी तो होना चाहिए। तो मैं कहूंगा यह मुस्तसनायात की बात है। समझ गए आप? हाँ, ये नबी और नबी के उम्मतियों की बात चल रही है। वरना तो आप जानते हैं कि हमारे अकीदे और नजरिए के मुताबिक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा रिसाला है ना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही मौक़िफ़ दिया है कि सबसे बड़ा मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा का है, फिर हजरात अंबिया का है, और उसके बाद यानी हजरात अंबिया के बाद फिर रसूल मलाइका का है, फिर खुलफाए अरबाईन का है, और इस तरीके से फिर दर्जा चला जा रहा है। तवज्जो है आपकी? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी इरशाद फरमाते, अल्लाह ने फिर नजर करम फरमाई बंदों के दिलों में, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर दिल अल्लाह ने सहाबा इकराम का पाया, तो मुस्तफ़ा का वजीर बना दिया उनको। अब वो क्या करते हैं? युकातिलून अन दीनिही, वो मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत कर रहे हैं, मुस्तफ़ा के दीन की हिफाजत कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ इसी जुमले में कायदे मिल्लत की तरफ पलट कर देखिए, कायदे मिल्लत क्या आपकी अकीदे की हिफाजत नहीं कर रहे हैं? क्या रद्द सुले कुल्लियत पर तकरीर नहीं हो रही है? क्या वसीम रज़वी की बदअकीदगी पर हुजूर कायदे मिल्लत की ज़बान खामोश है? नहीं, आपने उसका रद्द किया है और कई तकरीरों में किया है। हमें मैं पूछना चाहता हूँ, सच्चा मुर्शिद तो वही होता है, सैयद सच्चा कायद तो वही होता है जो सरकारे दो आलम के सहाबा की रविश पर चला करता है और यही कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और यही कहता है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, चांद की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। और सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बदअकीदा कौम के लिए भी फरमाया था और हमें नसीहत की थी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ए मेरे उम्मतियों,
मेरे सहाबा की जब बात आई ना तो अपनी जबानों पर ताले लगा लेना, जिसको हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ला नकुफ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर, जब भी सहाबा का जिक्र करें तो भलाई से करें। बोलिए यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपकी जबानें खामोश क्यों हो रही हैं? जिस नबी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस नबी वालों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह ने जबान भी तो उन्हीं के लिए दी है ना। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए। तवज्जो फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया और आका करीम अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान हमें क्या तालीम दे रहा है। पहले आयत करीमा की वजाहत कर दूं, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाओ। हदीस पाक सुन लीजिएगा, मगर उससे पहले कुरान की आयत सुनिए। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, 28वें पारे की आयत करीमा है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अब तर्जमा समाअत करें, और वो जो आए उनके बाद। हमने कहा किन के बाद आए, तो मुफस्सिरीन ने फरमाया तफसीर खज़ाइनुल इरफान में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उनके बाद से मुराद यहाँ 3 जमातें अल्लाह ने की है। पहली जमात को मुहाजिरीन कहा जाता है, दूसरी जमात को अंसार कहा जाता है। मुहाजिर किसको कहते हैं? जो मेरे मुस्तफा करीम के साथ मक्का छोड़कर मदीना शरीफ चले आए थे, जिनमें हजरत अबू बकर भी है, खुलफाए अरबा है और दीगर सहाबा इकराम है। तवज्जो फरमाइएगा। और दूसरी जमात अंसार है। अंसार मदीने के वो सहाबा है जिन्होंने मक्का से आए हुए सहाबा को जगह दी थी, रहने का मकाम अता किया था। वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हरज वला यजिदूना फी सुदूरिहिम इला आखिरिल आया। तवज्जो फरमाइएगा, ये अंसार की शान को कुरान ने बयान किया है और उसके बाद मुहाजिरीन और मुसलमानों का जिक्र भी किया, तीनों जमातों को मिलाकर जिक्र किया है। कुरान कहता है उनके बाद आने वाले कौन है? हमने कहा उनके बाद से मुराद किन के बाद? उनमें पहली जमात को मुहाजिरीन कहा गया। मक्का छोड़कर मदीना शरीफ जो आए हैं, ज़ादा अल्लाहु शरफा, उनको मुहाजिर कहा जाता है। जिन्होंने हिजरत करने वाले सहाबा को अपना मकान दे दिया था, अपनी ज़मीन दे दी थी, अपनी बीवियों को तलाक देकर उनके निकाह में रख दिया था, उनको अंसार कहा जाता है। और तीसरी जमात वही है जिसको आज के दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है। सुनो, उनकी 2 पहचानें बनाई गई। उन्होंने कहा वो जब आए ना तो वो क्या कहते, यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना, कहते अल्लाह हमें भी बख्श दे, बख्शिश की दुआ करते हैं। वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और अल्लाह हमारे उन भाइयों को भी माफ कर दे, बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लेकर के आए। इससे एक मसला क्लियर हो गया, ईसाले सवाब करने वाला भी मोमिन हो और जिसको किया जा रहा है वो भी मोमिन हो। दूसरा, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना, और ये भी दुआ करते हैं मौला जो ईमान वाले हैं उनकी तरफ से हमारे दिलों में बुग़्ज़ व कीना पैदा ना फरमा। ये पहचान है सुन्नियों तुम्हारी, ये अलामत है तुम्हारी, ये हमें नसीहत है मसलक आला हजरत की कि अपने दिलों में ईमान वालों की नफरत नहीं रखना, अपने दिलों में ईमान वालों से बुग़्ज़ व कीना नहीं रखना। इसीलिए तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान की इसी आयत की तफसीर में फरमाया, वो आदमी सही नहीं, और वो आदमी ना तो मुहाजिरीन में दाखिल है, ना अंसार में दाखिल है, ना मुसलमानों में दाखिल है, जो किसी सहाबी से बुग़्ज़ रखता है, किसी सहाबी से नफरत करता है, किसी सहाबी से दुश्मनी रखता है, किसी सहाबी से अदावत रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान वालों में वही शामिल हो सकता है, सच्चा मुसलमान वही हो सकता है। ईमान की दौलत अल्लाह ताला उसी को अता फरमाता है जो मुहाजिरीन से प्यार करता है, अंसार सहाबा से प्यार करता है, जो अहले ईमान से प्यार करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों से प्यार करके उनके लिए बख्शिश की दुआएं किया। समझ गए आप? अब सुने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ऐ लोगो जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अल्लाह का खौफ दिल में रखना। ला तत्तखिज़ूहुम ग़रज़म मिन बादी, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे सहाबा को अपनी गाली गलौज का निशाना, सब्बो शत्म का निशाना, बुराइयों का निशाना मत बना लेना। आज के दौर में जो उठता है जबान खोलता है और भौंकना शुरू कर देता है। अबे मरे नहीं है हम, अभी मसलक आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तेरी जबान निकालने की भी ताकत रखते हैं।
अभी अजमेर मोहल्ला में कुछ मनहूस उठे थे, बरेली शरीफ के इन दीवानों ने चैलेंज किया, वही बोलती बंद हो गई। आप सब जानते हैं, आखिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान बंद है। ये बरेली वालों का कमाल नहीं है, बरेली वालों की आकाओं का कमाल है। कैसी आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। तो जो है आपकी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का खौफ रखना दिल में। मेरे जाने के बाद, दुनिया से जाहिरी जिंदगी से जाने के बाद, वरना मेरे नबी तो कब्र में आज भी जिंदा है। हमें जिंदा है तो बोलो ना जिंदा दिली के साथ। हजरत गौसे आदम ने कहा, तफी हालतिल बुदी रूही कुन तुरसुलहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वही नाइबती वहादी नौबतुल अस्माई कद हजरत फमदुद यमीनक कई तहजा बिहा शफती। सरकार मुझे याद आती थी ना आपकी, तो बगदाद से अपनी रूह को भेज देता था, आपकी चौखट को चूम कर चली जाती थी। लेकिन आज अब्दुल कादिर रूह और जिस्म दोनों को लेकर के आया है, यानी पूरा अब्द बनकर के आया है मौला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए आज अपना हाथ बढ़ाइए, अब्दुल कादिर जिलानी उसको चूमना चाहता है। तफरीहुल खातिर के हवाले से मैंने रात भी एक बात जिक्र की थी, कुछ लोगों को तशवीश हुई, किसी ने यह कहा कि आज तक ऐसी रिवायत नहीं गुजरी है। मैंने कहा आपका ना पढ़ना ना होने की दलील तो नहीं है ना भाई। तफरीहुल खातिर तो वो है जिसको आला हजरत ने अपने लिए सनद बनाया है। तफरीहुल खातिर तो वो है जो हमारे नजदीक मोतबर है, उसके हवाले से मैंने रिवायत जिक्र की थी। उसी के हवाले से फरमाया गया, फखरजत इलैहि अल-यदुश शरीफतु फक़ब्बलहा वसाफ़हा ववज़अहा अला रासिही। गौसे आदम के लिए मेरे सरकार का हाथ भी निकला है, और निकलने के बाद चूमा भी है, हाथ को सर पर रखा भी है, मुसाफा भी किया है। हमने कहा जो नबी को जिंदा मानता है, आका उसको जिंदगी का सबूत भी अता फरमा दिया करते हैं। और बरेली का इमाम कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सरकार ने फरमाया, सुनो मेरे बाद मेरे सहाबा को गाली गलौज मत देना, बुरा भला मत कहना। क्यों? मेयार देखिए, मेयार सरकार कितना प्यार करती है अपने सहाबा से। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। जो सहाबा से प्यार कर रहा है तो वो इसलिए प्यार करता है कि वो मुझसे प्यार करता है। इसका मतलब यह है कि सहाबा की मोहब्बत मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की दलील है। फमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम। और अगर कोई उनसे दुश्मनी रखता है तो इसलिए कि मोहम्मद अरबी से दुश्मनी कर रहा है। कहां तक पहुंचे ये मुखालफत करने वाले। और मेरे सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फयूशिकु अन याख़ुज़हु। फरमाया, सुनो जो मुझे मेरे सहाबा को सताएगा ना तो वो मुझे सता रहा है। एक बात मुझे बताइए कि सहाबा इकराम कब्रों में जिंदा है कि नहीं? आप हजरात भी जिंदा है माशाअल्लाह। जिंदों की आवाज बड़ी तेज निकलती है, बोलिए सुभान अल्लाह। हमें किसी की कयादत में तो बोल जाओ, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं तो कम से कम उनकी आवाज सुन के आप भी बोल जाओ कि इशारा हो गया। मैं भलाई की तरफ आपको उभार रहा हूं। फरमाते हैं अद्दाल्लु अलल खैरी का फाइल ही भलाई की रहनुमाई करने वाला भलाई करने वाली की तरह होता है। तो आप कितने समझदार हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, रहनुमाई कर दी मैंने आपकी, उसके बाद भी आप नहीं बोल रहे हैं मुझे नेकी मिल रही है, मगर आप खामोश बैठे। तो खामोश ना बैठिए, मेरे साथ आप भी शरीक हो जाइए। ये मिशन मैंने भी चला लिया है ना, जहां हमारी कौम पैसा दे के गुनाह खरीदती हो, आए 2-4 रुपये देकर के पूरी अपनी मुबारक सरकार की सुन्नत मुबारका को न जाने कहां कहां बहा देते हैं। तो मैंने सोचा लाओ इनसे जबरदस्ती नेकियां करवाई जाए, ताकि किसी महाज पर ये हमारे साथ हो जाए और अल्लाह ताला कोई ना कोई अमल कयामत के दिन कबूल फरमाए। तवज्जो फरमाइएगा, आगे सुनिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इन्हें सताता है वो मुझे सता रहा है। अब आप जरा बताइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, पीर के दिन भी अमाल पेश किए जाते हैं, जुमरात के दिन भी पेश किए जाते हैं, एक दिन मुझ पर पेश किए जाते हैं, एक दिन उनकी मरने वाले जो इंसान है, उनके जो रिश्तेदार कराबतदार जिंदा है, उनके अमाल उन रिश्तेदारों पर जो कब्र में पड़े हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ला तुज़ू मौताकुम, अपने दुनिया से जाने वाले
भाइयों को तकलीफें मत दो। हमने कहा कैसे तकलीफ दी जा रही है? अगर गीबत करते हो, कब्र में पड़े हुए बाप को तकलीफ पहुंचती है, गालियां देते हो, सूद खाते हो, गुनाह करते हो, कब्र में पड़े हुए लोगों को तकलीफ पहुंचती है। हमने कहा जब हमारे भाई अगर दुनिया से चले जाए, उनको तकलीफ पहुंचे, तो आमिना के लाल को यकीनन तकलीफ पहुंचती होगी। जब कोई सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भागता होगा, कोई हजरत अबू बकर की खिलाफत का इनकार करता होगा, कोई कुरान की आयतों पर हमले करता होगा, कोई मुस्तफा की तालीमात को झूठा बताता होगा, कोई कादियानियत के मजहब को लेकर खत्म नबुव्वत का माशअल्लाह इनकार करता होगा। इसलिए प्यारे, यह भी तकलीफ है कि किसी राफसी ख्याल रखने वाले वो आदमी के साथ शरीक हो जाए। इसलिए कि हजरत अली फरमाते हैं दुश्मन तीन तरह का होता है, एक तो तेरा दुश्मन, एक तेरे दोस्त का दुश्मन, एक तेरे दुश्मन का दोस्त। ये तीनों दुश्मन है। याद रखना, अगर कोई बदअकीदा वहाबी देवबंदी चकरालवी राफसी है, वो सरकार का दुश्मन है। हम मुस्तफा को दोस्त रखते हैं तो हम मुस्तफा हमारे दोस्त हो गए, और हमारे दोस्त का दुश्मन वो हकीकत में हमारा दुश्मन है। इसलिए दुश्मनों से दूर रहना है और यही कहना है किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर। तो जो है आगे बढ़ो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे सताया तो वो अल्लाह को सताने की कोशिश कर रहा है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। उलमा समझ गए इसकी वजाहत। तो मेरे सरकार फरमाते हैं जो अल्लाह की जनाब में ईजा पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो अंजाम सुन ले, अल्लाह अन करीब उसकी गिरफ्त फरमा लेगा, पकड़ लेगा, रस्सी टाइट हो जाएगी। समझ गए ना? और ऐसी टाइट होगी जैसे कादियानी की हुई थी, आध घंटे तक मुंह और लेटरीन के मकाम से नजासत ही नजासत निकलती रही। समझ गए आप? अल्लाह की पकड़ इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, यकीनन तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। दुश्मनों के करीब भी मत जाना। और सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आगे का इरशाद फरमाया, हमें है कौन सहाबा? सहाबा की वजह से अंजाम दुनिया के अंदर अमान है, अमान। अगर सहाबा इकराम ना हो और उनके मज़ारात ना हो, उनकी कबूरे पाक ना हो, तो इतना याद रखना अमान ही उठ जाएगा। जब अब्दाल की वजह से अमान है, गौस की वजह से अमान है, औताब की वजह से अमान है, अब्दाल की वजह से अमान है, अफराद की वजह से अमान है, अख्ताब की वजह से अमान है, तो ये तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा है। और सहाबा इकराम से बड़ा इस उम्मत के अंदर कोई और नहीं है। सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने इस उम्मत में सहाबा का रखा है। इसीलिए तो इमाम अब्दुल वहाब शरानी अपनी किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अक़ाइद अल अकाबिर में फरमाते हैं इन्ना अकबर अल औलिया बाद सहाबा। सुनो, सहाबा के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी का है तो वो कुतुब का है, सुम्मल अफराद, फिर अफराद का है, सुम्मल इमामान, फिर इमामान वज़ीरैन का है, उसके बाद सुम्मल औताद, फिर औताद का है, सुम्मल अब्दाल, फिर अब्दाल का है। अब इस सराहत के अंदर इसके अंदर देखिए आपने क्या फरमाया, कैद लगाई बाद सहाबा, सहाबा के बाद सबसे बड़ा मकाम। इसका मतलब यह है कि गौसे आजम किसी सहाबी से बड़ी नहीं। इसीलिए तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मकतूबात इमाम रब्बानी की जिल्द 2 में इरशाद फरमाया, वहशी इब्न हर्ब जिन्होंने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, सरकार की बारगाह में तौबा करके कलमा पढ़ लिया था। आका करीम ने फरमाया था, वहशी अब तुम्हारा मेरी नजरों के सामने मत आना, तुम्हारा सरकार के सामने नहीं आए। मगर उसके बाद भी हजरत वहशी इब्न हर्ब के मकाम को ना तो गौसे आजम पहुंच सकते हैं, ना ख्वाजा पाक पहुंच सकते हैं, ना ख्वाजा बहाउद्दीन सकरिया मुल्तानी पहुंच सकते हैं। हमें ताबईन में कोई भी ताबई उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, चाहे हजरत वैसे करनी हो या कोई गौस हो, कोई अब्दाल हो, कोई कुतुब हो। हमने कहा जब सहाबी का इतना बड़ा मकाम है, एक बार ईमान की हालत में मुस्तफा को देख ले, उसके मकाम को बड़े से बड़ा गौस न पहुंच। समझ गए आप? तवज्जो फरमाइएगा, कौन है सहाबा इकराम? मेरे सरकार ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। मुकम्मल तवज्जो है आपकी? बुरा भला मत कहो। क्यों? इसलिए कि सहाबा की शान यह है, ला तमुस्सुन्नार मुस्लिमन रआनी और रआमन रआनी। मेरे सरकार फरमाते हैं जहन्नम की आग की इतनी हिम्मत नहीं कि उस मुसलमान को छुए। किस मुसलमान को?
उसको जिसने मेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया है। ईमान की हालत में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे का दीदार किया और ईमान की हालत में दुनिया से गया। हमने कहा सरकार ने आगे ये भी इरशाद फरमाया, और रआ मन रआनी, जिसने मुझे देखा वो भी जहन्नमी नहीं, और जिसने मेरे देखे हुए सहाबी को देखा वो भी जहन्नमी नहीं। समझ गए? तो इसका मतलब यह है कोई सहाबी भी जहन्नमी, अरे ऊंचा बोलो, कोई सहाबी जहन्नमी और कोई ताबई भी जहन्नमी। जिसने सरकार के सहाबी को देखा वो ताबई कहलाता है। अब आज तुम्हारे इस निजामाबाद में जो गैर मुकल्लिदियत की मस्जिदें बन रही है, जा बचा बन रही है, अपनी नस्लों को इस बदअकीदा कौम से बचाओ। क्यों खत्म हो जाए? अच्छा, जानशीन हुजूर सरकार अमीन शरीयत तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और मेरी गुफ्तगू को खास तौर से सुनिए। आंखें हजरत को दे दीजिए, कान मुझे दे दीजिए और फिर हमातन गोश हो जाइए। अगरचे तन में आंखें भी हैं मगर मैं कह रहा हूं कि आंखें हजरत की तरफ हों और बाकी सारा जिस्म जो हो मेरी जानिब मुतवज्जे हो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तवज्जो फरमाए, आका करीम क्या फरमाते? ला तमस्सुन नार मुस्लिमा, आग उस मुसलमान को न छुएगी। रआनी, जिसने मेरे चेहरे का दीदार कर लिया है। और उसके आगे फरमाया और रआ मन रआनी, और उसको भी नहीं छुएगी जिसने मेरे देखे हुए सहाबी का दीदार किया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर हमला करने वाली ये बदअकीदा गैर मुकल्लिदियत की जमात, ये बदअकीदा जमात सुने। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? तेरे बाप के ईमान की जमानत और तेरे बाप की जन्नत की जमानत किसी ने नहीं ली है। आका करीम ने बशारत नहीं दी है। अगर बशारत दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मिली। और मैंने कहा कैसे मिली? हजरत अमीर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिन्होंने 7 सहाबा इकराम के चेहरे का दीदार किया। समझ गए? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह को देखा, हजरत अनस को देखा और हजरत वासिला इब्नुल अस्का को देखा और भी दीगर सहाबा इकराम को देखा है। हजरत अब्दुल्ला को भी देखा है और दीगर को देखा है। किसने? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। और सरकार फरमा रहे जहन्नम ना छुएगी, जहन्नम ना छुएगी जिसने मुझे देखा या मेरे देखे हुए को देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इमाम आजम ने मुस्तफा को तो नहीं देखा है मगर मुस्तफा के सहाबी को देखा है, वो भी एक एक को नहीं, 7 सहाबा को देखा है। और बात आ गई तो बता दूं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन हजरत जिब्रील आते हैं और आने के बाद कहते हैं आका, हजरत लुकमान को अल्लाह ने वो हिकमत अता फरमाई थी। कौन सी हिकमत? फरमाया वो हिकमत अता फरमाई थी अल्लाह ने कि वो अब एक हिकमत का दरवाजा खोलते थे, हजारों हिकमतें खड़ी रहती थी, हजारों हिकमतें खड़ी रहती थी। हजरत जिब्रील ये सुना के चले जाते हैं। आका करीम के दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह ताला मुझे भी कोई ऐसी हिकमत वाला उम्मती अता फरमा दे। फिर जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद कहते हैं आका आपकी उम्मत में भी एक ऐसा हकीम पैदा होगा, एक ऐसा हिकमत वाला पैदा होगा जो बेशुमार हिकमत के दरवाजे खोल देगा। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस को बुलाया था और बुलाने के बाद फरमाया अपना मुंह खोलो। आपने मुंह खोला, मुस्तफा ने अपना लुआब उनके मुंह में डाला और डाल करके फरमाया ये लुआब तुम्हें दे रहा हूं। जब तुम्हारे सामने नुअमान इब्ने साबित
आ जाए तो ये लुआब, ये अमानत उस तक पहुंचा देना। इससे उलमा ने साबित किया। हजरत अनस मौजूद है, आपने हजरत इमाम आजम के मुंह में वही लुआब दिया था जिसका असर मुस्तफा की जात से आया था। इसलिए इमाम आजम ने जो कुरान से फिक्र निकाला है, जो हदीस से मसला निकाला है, वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह वो है। और अपनी जबान से जो बयान किया है, इस जबान में असर आमिना के लाल का है, हजरत अनस इब्ने मालिक का है, हजरत अनस इब्ने मालिक का है, सहाबा इकराम का असर है। और इतना याद रखना, हजरत इमाम आजम का मामला यह था, इतने मुत्तकी थे, जब कोई मसला हल नहीं होता था 40 बार कुरान के खत्मात करते थे, फिर मसला निकालते थे, अल्लाह मसला हल फरमा दिया। समझ गए आप? तो इमाम आजम अबू हनीफा से अगर हम प्यार करते हैं ना और उनके फिक्र पर चलते हैं तो वो जन्नती। बोलो बोलो, अगला अंजाम नतीजा आप निकाल दो। जब वो जन्नती तो उनके फिक्र पर मजबूती से चलने वाला भी। इसीलिए तो इमाम तबरानी ने बड़ी प्यारी बात कही। इमाम तबरी ने तफसीर तबरी के अंदर और तफसीर कुर्तबी में उन्होंने फरमाया, कुरान की आयत है यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। तो इमाम का माना कहीं तो नविश्ते अजल, वो कारनामा, नामे आमाल कहा गया, लेकिन उन्होंने फरमाया सुनो, बि इमामिहिम से मुराद बि कायदिहिम, और लफ्ज है वकीला बे मज़ाहिबिहिम, यानी कयामत के दिन हर जमात को हम उनके मजहबों के साथ बुलाएंगे। अब आगे वो फरमाते हैं मजहबों के साथ बुलाने का मतलब क्या? फरमाया मजहब के साथ बुलाने का मतलब यह है उनको बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा या हनफी, या शाफई, अल्फाज वही है, या मुअतज़िली, या कदरी व नहवा। फरमाया पुकारा जाएगा, कहाँ है हनफी? ए हनफी आ जाए, शाफई आ जाए, मालिकी आ जाए, हम्बली आ जाए। ये चारों नहरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की, और चारों हक है बेफज़ल ही ताला। और उसके बाद कहा जाएगा कहाँ है मुअतज़िली? आज के मुअतज़िली भी, उस जमाने के मुअतज़िली भी, जो भी अहले सुन्नत से निकल रहे हैं सब मुअतज़िली है, याद रखना। मजहब अहले सुन्नत से जो भी निकलेगा वो मुअतज़िली बनता चला जाएगा, चाहे राफियों की जमात हो, चकलालवियों की जमात हो, गैर मुक़ल्लिदीन की जमात हो। इसलिए प्यारे, ये मुअतज़िली जो गैर मुक़ल्लिदीन की जमात की शक्ल में है, इतना याद रखना, इनकी मस्जिदों पे पाबंदी लगाओ और इनसे अपनी नस्लों को दूर रखो। खुदा ना करे इस पदाती अकीदा कौम का अगर असर आ गया तो चारों प्यारों अइम्मा से भी इख्तिलाफ करेगा हमारी कौम का एक नादान आदमी भी। अइम्मा अरबा इज्तिहाद हो, अइम्मा अरबा तरीकत हो, इनकी मुखालफत करेगा और कहेगा हम कुरान से मसला निकालते हैं। हमने कहा ना कुरान से निकालता है ना तू हदीस से निकालता है। सच्ची बात यह है कि तेरा गुरु गद्दाल शैतान हो जाता है और शैतान की पैरवी करता है, और कुरान कहता है उलाइका हिज़्बु शैतान अला इन्ना हिज़्ब शैतानी हुमुल खासिरून। ये सब शैतान वाले हैं और शैतान वाले लोग ही घाटे में रहते हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। हम सब अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात ही कामयाब है। कामयाब वही है जो शाफई है, कामयाब वही है जो हम्बली है, कामयाब वही है जो मालिकी है, जो हनफी है। और इतना याद रखो, आज के दौर में पहचान के लिए जिसको मसलकी आला हजरत कहा जाता है, ये वही मसलक है जिसमें इमाम आजम का तफक्को है, इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस तानी है, इमाम मालिक की चुरात है, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क शामिल। मसलकी आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी की। तवज्जो है आपकी? आज जो कुरान की मुखालफत हो रही है ना, इसका भी कुछ असर है और इसकी भी कुछ वजह है। वजह और उसका असर क्या है वो सुनिएगा। अस्सवाइकुल मुहरिका में अल्लामा इब्ने हजर हैतमी मक्की शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा। फरमाया सुनो, अल्लाह ने मुझे भी चुना है और मेरे सहाबा को भी चुना है। अरे यार, इस जुमले पर खास तवज्जो दो। अल्लाह किसी को चुन ले तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को चुना, और जो अल्लाह ताला मुस्तफ़ा को चुन के चुने हुए हैं और जिसके लिए आला हजरत ने कहा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इतनी अजमत वाले नबी, उनका अगर किसी को सहाबी बनाया जाए तो अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल होगा।
आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वसयाती कौम यसुब्बूनहुम वयंतकिसूनहुम, फरमाया सुनो मेरे बाद एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनकी शान में तौहीन करेगी। अब क्या करें, क्या करें अब? तो फरमाया सुनो फला तुजालिसूहुम, उनके साथ बैठना भी मत, वला तुशारिबूहुम, उनके साथ पीना भी मत, वला तुवाकिलूहुम, उनके साथ खाना भी मत, वला तुलाकिहुहुम, उनके साथ निकाह भी नहीं। हजरत अली ने दूसरी हदीस में सरकार के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौमुन युसम्मून राफिदा यरफदून अल-इस्लाम। हजरत अली कहते हैं आका ने फरमाया मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में एक जमात पैदा होगी जिसको राफजी कहा जाएगा, ये इस्लाम को छोड़ देंगे। दूसरी हदीस में हजरत अली कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसयाती कौमुन लहुम नबसुन, फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत में अलकरीब एक ऐसी जमात पैदा होगी जिसका बुरा सा नाम होगा, जिसका बुरा सा लक़ब होगा, युकालु लहुमुर राफिज़ा, उनको राफजी कहा जाएगा। सरकार हजरत अली से कहते हैं प्यारे जरा तवज्जो कर, सरकार ने फरमाया फ़इन अदरक्तहुम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून, अगर तुझे ये जमात मिल जाए अली तो छोड़ना नहीं, इनका सर कलम कर देना, इसलिए कि यह मुशरिक है, मुशरिक, यह मुशरिक है, मुशरिक। हमने कहा मुशरिक कैसे है? मुशरिक तो वो होता है जो परस्ती करता है, मुशरिक तो वो होता है कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को मानता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो ऐ फी का मसलुम मिन ईसा, ए मेरे अली तेरी मिसाल हजरत ईसा जैसी है। अब गसतुल यहूद हत्ता बहतु उम्महु, उनसे यहूदियों ने इतनी नफरत की कि उनकी मां पर तोहमत लगा दी, बोलो महाअल्लाह। और उसके बाद फरमाया व अहब्बतुन नसारा हत्ता अंसलूहु बिल मंजिलतिल्लती लैसत लहू, और मोहब्बत करने वाली नसारा क्रिश्चियन पैदा हुए तो हजरत ईसा को खुदा मान लिया, बोलो महाअल्लाह। तो सरकार सैयदना अली ने भी फरमाया ये जिस अली से प्यार की बात करते हैं हजरत अली ने ही इनके ऊपर मोहर लगा दिया, ये मेरे, बोलो ये मेरे नहीं है। हजरत अली ने फरमाया यहलिकु फिया रजुलान, दो गिरोह दो मर्द मेरे बारे में तबाह हो जाएंगे, तबाह। मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिसुनी बिमा लैसा फिया, पहला गिरोह, पहली जमात, पहला फर्द वो होगा कि जो मेरे अंदर ऐसी खूबियां बयान करेगा जो अल्लाह ने मुझ में रखी ही नहीं। कौन सी खूबी थी? जो अपनी तरफ से वो खूबी समझते थे फिर बयान की। तो तोहफा इसने अशरिया में शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं सुनो अव्वलन बतकफीर सहाबा व सानियन व सालिसन, सालिसन की कैद बता के बात को आगे बढ़ो। ये बाबे सोम दर हवाले असलाफ शिया, ये पूरा उन्वान है, फारसी में ही किताब है। फरमाया व सालिसन ब उलूहियत हजरत अमीर मरदुमरा दावत नमूद, कहा इनका पेशवा अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी सनानी था, जिसको इन्होंने कहा यह मुसलमान है, मोमिन है, वो हकीकत में यहूदी था। हजरत मूसा को मानने की बात करता था, सनान का रहने वाला था। सुनो उसने क्या किया? फरमाया उसने 3 बड़े कारनामे अंजाम दिए। कौन से बड़े कारनामे? जो मनहूस कारनामे थे। सबसे पहले उसने क्या किया? सारे सहाबा को की तकफीर की, और दूसरा काम उसने हजरत अली को सारे सहाबा से अफजल माना। तीसरा उसने काम यह किया कि हजरत अली को खुदा माना। अब देखिए आका ने क्या फरमाया, फइन्नहुम मुशरिकून, ये मुशरिक है। सरकार ने 1400 साल पहले बता दिया था, और हजरत अली से भी कहा था तेरे अंदर वो खूबियां बयान करेंगे जो तुझ में, जिससे अली राजी ना हो, बोलो बोलो, जिससे अली राजी ना हो उससे मुस्तफा कैसे राजी होंगे, और जिससे मुस्तफा राजी ना हो उससे खुदा कैसे राजी। इसी जमात में एक जमात और है। हजरत अली ने पूछा मल अलामत फीहिम, सरकार जब आपने फरमा ही दिया कि ये मुशरिक है तो पहचान भी बता दे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनकी पहचान बताऊं क्या है? फरमाया वयतअनून अला सलफी, ये बुजुर्गों पर उंगलियां उठाएंगे। अब चाहे कोई भी जमात हो उस पहचान में शामिल हो जाएगा। कहा यह बुजुर्गों पर उंगलियां उठाएंगे, अपने से पहले गुजरे हुए लोगों पर उंगलियां उठाएंगे। और एक हदीस में तो हजरत अली ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, कहा मेरे आका ने फरमाया यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैती
ये सब के सब मिलकर हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे। हम हुसैन से प्यार करते हैं, कभी सीने फाड़ेंगे, कभी गर्दनों को मारेंगे, कभी अपने कांधों पर मारेंगे, छुरियों पर छुरियां चलाएंगे। हमने कहा ये शराबी होते हैं जो आपने देखा है ना, ये अपने जिस्म को काटते हैं, पहले शराब पीते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ लगाते हैं, फिर जाकर के ये इस तरह के ड्रामे करते हैं। हमने कहा जिस कौम को ये पता नहीं कि जिस्म तेरे बाप की जागीर नहीं है, जिस्म सिर्फ परवरदिगार का है, अल्लाह ने तुझे अमानत के तौर पर दिया है। अगर ये जिस्म में करना है और इसको अगर थकाना है तो थकान, इसको ये तकलीफें देने की इजाजत नहीं। अगर इसको लगाना है तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में लगा, अगर लगाना है तो औलिया की अजमत में लगा, अगर लगाना है तो इबादत में लगा, ताकि तेरे जिस्म का लगाना रब की बारगाह में कबूल हो जाए, जन्नत का हकदार बन जाए। समझ गए आप? फरमाया हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे, वलैसु कज़ालिक, मगर ऐसे होंगे नहीं हकीकत में। तो फिर क्या है? फरमाया आयतु ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, इनकी पहचान यह है कि अबू बकर को गालियां देंगे, उमर को गालियां देंगे। और सुनो, इन्हीं सहाबा में एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया। बहुत बकवास उठ रही है आजकल, रद्द करना ये अहले सुन्नत की पहचान है। समझ गए आप? जो भी फितना उठेगा, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदाउ वसुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा। जब सरकार फरमाते हैं जब फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए तो आलिमों की जबान पर ताला नहीं, जबाने खुलना चाहिए, इल्म का इजहार करें, कोई मसलिहत नहीं। समझ गए? किस चीज का नाम मसलिहत है? जब सरकार के सहाबा पर हमला हो, जबाने पर मसलिहत, जान जाए तो चली जाए। ये जान अल्लाह ने अपने बंदों, अपने सहाबा और अपने मुस्तफ़ा करीम के सहाबा और मुस्तफ़ा करीम के सच्चे गुलामों ही के लिए तो बनाई है। उनके नाम पर जाएगी तो चली जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो गई तो कामयाबी और सरफराजी मुकद्दर बन जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं वो शराहतें आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता है गोश गुजार ना हुई हो, अहले मेंबर के लिए नहीं आपके लिए है। कौन है हजरत अमीर मुआविया? वो अमीर मुआविया है जिनको दुआ देने वाली हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अत-तबक़ात ले अभी उरुबा को उठाइए और सुनिए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है, इन्नी ला तमन्ना अन यसीत अल्लाहु तबारक व तआला मुआविया मिन उमरी फी उमरिही। कहती थी अल्लाह मेरी आरज़ू ये है कि अल्लाह आयशा की उम्र का कुछ हिस्सा अमीर मुआविया की उम्र में लगा। हजरत उमर फारूक आजम क्या कहते थे? उठाइए किताब का नाम सियर आलामिन नुबला, अत्तारीखुल कबीर, और भी कुछ किताबों में जिक्र किया गया। हजरत उमर कहते थे ला तस्कुरु मुआविया इल्ला बिखैर, जब भी मुआविया को याद करो तो भलाई के साथ याद करो। अहले बैत से प्यार की बात करते हो तो सुनो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या कहा था? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। एक दिन क्या हुआ, इब्ने अबी मुलैका कहते हैं औ तरा मुआवियतु बादल इशाई बिरकातिन, हजरत अमीर मुआविया ने इशा की नमाज के बाद एक दिन वित्र की सिर्फ एक रकत पढ़ी। वह मौला इब्ने अब्बास इंदहु, उनके पास सरकार के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का गुलाम भी मौजूद था। फाता इब्न अब्बास हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास आया, वकाला और बोला औ तरा मुआविया तो बादल इशाई भी रकतिन, आज मुआविया ने एक ही रकत पढ़ी है, वित्र की एक ही रकत पढ़ी है। आज का कोई इंसान होता तो उंगली उठाता, अरे भाई हमने तो आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है। मगर सहाबी का कौल सुनिएगा, आज के दौर में होता है ना, अगर मैं कोई रिवायत बयान करूं और किसी मौलवी के जहन में ना हो तो कहता ये तो कहीं नहीं पाई जाती। मैंने कहा जबान को बंद रख, इसलिए कि उलमा ने सराहतें की है, जो चीज हमें मालूम नहीं इसका मतलब यह है अदमुल इल्मी अदमुल वजूद नहीं होता, यानी जिस चीज का इल्म नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि उसका वजूद भी नहीं पाया जा रहा है। हमने पढ़ा ही कितना है, हमने मुताला ही कितना किया है, हम तो जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, काम काज में रहते हैं, इसलिए ज़बानें बंद रखे, किताबों के मुताले की कोशिश करें और तहकीक की आदतें डालें। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का गुलाम कहता है सरकार उन्होंने एक ही रकत
फजीलत फित्र की बड़ी है। तब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा दाहू फइन्नहु कद सहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया खामोश हो जा, अमीर मुआविया के लिए कुछ मत कहना, इसलिए कि अमीर मुआविया सरकार के सहाबी हैं। आपकी आवाज जरा बुलंद होना चाहिए। कौन कह रहा है? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सरकार के सहाबी है। आज ये भी कहा जा रहा है सहाबी नहीं, कोई कह रहा है कम बखत मुनाफिक है। बोलिए माज़ अल्लाह। मैं उन बदअकीदा और बद अंजाम नाकिबत अंदेश लोगों से इतना ही कहूंगा जिसका निफाक सरकार को समझ में ना आया हो, अबू बकर को समझ में ना आया हो, उमर और उस्मान को समझ में ना आया हो, आज के मनहूस कह रहे हैं मुनाफिक। और मैं एक जुमला दे रहा हूं अपने पढ़े लिखे लोगों के लिए, मुझे यह बताइए सरकार ने किसी भी मुनाफिक को अगर कुरान पाक की वही की किताबत के लिए सैयदना अमीर मुआविया के अलावा किसी और जिसको तुम मुनाफिक कह रहे हो, अगर किसी मुनाफिक को बुलाया हो तो बताओ। सरकार ने किसी मुनाफिक को कुरान की किताबत के लिए बुलाया ही नहीं, और जिसको बुलाया है वो मुनाफिक है ही नहीं, वो सहाबी रसूल है जिनको अल्लाह के करम से हम सुन्नियों ने सर का ताज माना। बरेली शरीफ में अभी 3-4 दिन पहले बाकरगंज की सरजमीन पर 22 तारीख में जो फातह कराई गई, तो मैं 15 में वहीं तकरीर करके फिर इधर आया था। कलकत्ता की सरजमीन पर निकला, सैयदना अमीर मुआविया की शान में मैंने गुफ्तगू की। मुझे बताया कि 22 की फातिहा हमने की, और आप भी करते होंगे अगर कुंडे की फातिहा, तो इमाम जाफर सादिक से पहले सैयदना अमीर मुआविया का नाम लिया करो, इसलिए कि सैयदना इमाम जाफर सादिक से बड़ा मकाम सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया का है। अरे बोलो है कि नहीं? तस्दीक करो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों हुआ ये, वो फातिहा लेकर गए, फातिहा का शीरीनी लेकर बाहर गए, बांट रहे थे। एक मनहूस आदमी, एक आम जिस पर ताजिए का भूत सवार है, इसलिए मैं अपनी कौम से कहता हूं अपनी कौम से ये ताजिए निकालो। ताजियत ही, ये ताजिए ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से रिफ्ज आहिस्ता आहिस्ता घुसता चला जाता है। हमें इस्लाम में ये ताजिया है ही नहीं। अब आला हजरत के मसलक का नारा लगाते हो तो मुरव्वजा है ताजियादारी को आला हजरत ने हराम लिखा है, तो हराम मानो, जो हराम है हराम से बचो, कोशिशें क्यों करते? तो उसने क्या कहा? उसने कहा सुनिए ये क्या है? कहा हजरत अमीर मुआविया के नाम की फातिहा दिलाई है। तो वो कमबख्त कहता अच्छा तुम्हारी मस्जिद में भी यजीद के बाप की फातिहा होती है? शहर बरेली में बोला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसे मुर्शिदों का साथ हासिल है। हमें कहीं हकीम मिल्लत मिले हैं, कहीं कायदे मिल्लत मिले। ऊपर जाइए तो अमीन शरीयत है, तो हुजूर ताज शरीयत है। ऊपर जाइए तो मुफ्ती आजम है, तो आला हजरत है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम है, महराना मुकद्दसा के बुजुर्गाने दीन है। और आगे बढ़ेंगे तो कालपी शरीफ के हैं, और आगे बढ़े तो बगदादी मोहल्ला है, और आगे बढ़े तो मदीना शरीफ है, नजफ अकबर है, मदीना शरीफ है, खुदा की बारगाह है। जब ऐसी ताईद आला हजरत की दीवानों को हासिल है तो जबान खामोश नहीं रहेगी। मैंने वहां रद्द तो किया था, मगर एक जुमला तुम्हें बता रहा हूं। मैंने कहा तेरा बाप मर जाए तो बरसी की फातिहा हो और अमीर मुआविया सहाबी रसूल के नाम की फातिहा ना हो, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। तेरे बाप से बड़ा मकाम सरकार के सहाबी का। समझ गए आप? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने क्या कहा? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से पूछा गया, सोइला अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक अय्युहुमा अफजल, सरकार ये बताइए इन दोनों में कौन अफजल है? किन दोनों में? मुआविया इब्न अबी सुफियान। फरमाया वो उमर इब्न अब्दुल अजीज। अबू सुफियान या उमर बिन अब्दुल अजीज? तब आपने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? तब अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, कौन अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक? जिनके लिए इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कयामत के दिन अगर रब मुझसे पूछे क्या लाया है तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को पेश करो। कितनी बड़ी साथ है। वो फरमाते हैं सुनो, आपने फरमाया वल्लाही इन्नल गुबार अल्लज़ी दखल फी अनफी मुआविया मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफजल मिन उमर बिअल्फी मर्रा। जुमले का तर्जमा सुनेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाया तू बात करता है सैयदना अमीर मुआविया की,
अरे जो खाके पाक हजरत अमीर मुआविया की नाक में उस वक्त लगी जो मुस्तफा के साथ थे, फरमाया वो खाके पाक भी उमर से 1000 दर्जा अफजल है। ये कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन खत्ताब नहीं है, वो तो सहाबी रसूल खलीफा दोम है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्होंने हदीस पाक को जमा करवाया है, तदवीन हदीस की बड़ी खिदमत अंजाम दी है, जो पहली सदी के मुजद्दिद। समझ गए आप? और आपने फरमाया सल्ला मुआविया तो खलफा रसूलुल्लाह। हजरत अमीर मुआविया वो सहाबी रसूल है जिन्होंने आका करीम के पीछे नमाज पढ़ी है पीछे, और फरमाया फकामा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सरकार खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहे हैं। वकाला मुआविया तो रब्बना वलकल हम्द, और कहा उनके बाद उनकी आवाज को सुनकर अमीर मुआविया रब्बना लकल हम्द कहते हैं। फमा बादा सालिक, कहा इससे बढ़कर अजमत क्या हो सकती है, और किस अजमत की बात करता है ये सैयदना अमीर मुआविया है। हमने कहा आज के दौर में ये वसीम रज़वी जो बोल रहा है ना, आखिर वजह क्या है? वसीम रज़वी की जबान पर ये बात आई क्यों? राफजियत तो बहुत पहले से है, आज देख रहे हैं ना कोई कल्बे जवाद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और बयान दे रहे हैं। अरे जो कुरान का इनकार करता है मुर्तद है। पड़ोसी मुल्क से भी आवाज आ रही है। मैं कहता हूं अरे एक मुर्तद वसीम रज़वी पर आप उंगलियां उठाते हो, पहले अपनी जमात के सारे मुर्तदीन को निकाल के बाहर तो करो। और ये कैसे मुर्तद है? हजरत उमर, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का इनकार करते हैं, मुर्तद है। और अगर इनकार नहीं कर रहे हैं, खाली तफसीली है तो बिदाती है। मिनहुम मन अलकरा अली अलैहि सलाम, मिनहुम मन फद्दला अली अलैहि सलासती फहुवा मुब्तदी, व इन अलकरा खिलाफत सिद्दीक़ी औ उमर अल असाई फहुवा काफिर। फरमाया अगर कोई हजरत अली को इन 3 खलीफा पर फजीलत देता है वो बिदाती है, और अगर कोई अबू बकर की खिलाफत का इनकार करता है काफिर है, उमर की खिलाफत का इनकार करता है काफिर है। अबे इनकार ही नहीं, ये तो शेखैन को गालियां देते हैं। और दूसरी बात, वसीम रिज़वी को तरबियत मिली कहां से है, सकाफत मिली कहां से है, कल्चर मिला कहां से है? राफसियों के मजहब से मिला है, जिनका नजरिया यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील धोखे से वही लेकर के आए थे, जिनका माशअल्लाह ये अकीदा हो। तो मैं कहना चाहता हूं हम मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने से पहले अपनी किताबों को चलाओ और उससे ये नजरिया निकालो जिसमें यह कहा गया जिब्रील खता से वही लेकर आए हैं। जिस दिन ये नजरिया निकाल दोगे और उसके आगे आकर ये कहोगे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि दरस के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, इस तरीके से अगर तुम काम करोगे हम तुम्हें आग भी सीने से लगाने के लिए तैयार। और ये मरदूद क्या करेगा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं अल्लाह ने कुरान की हिफाजत तीन तरीके से की। पहला तरीका क्या? बशर का कलाम खुदा के कलाम में दाखिल, बोलो बोलो, दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा है ना रमजान शरीफ में हाफिज जब कुरान पढ़ता है एक भी लफ्ज दाएं बाएं हो जाता है तो खुद उसको ही पता चल जाता है और फिर वो दाएं बाएं हो जाता है। बहुत सारे हुफ़ाज़ तो यालमुन तालमुन वाले, उनका तो कहिए ही मत, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों की नमाजों से। जब होती नहीं तो बचना ही बेहतर है ना। और जो पढ़ते भी अगर कहीं कुछ हो जाता है बतकादे बशरियत तो हाफिज आगे बढ़ नहीं पाता है। यही तो कुरान का एजाज है। तवज्जो है आपकी? हम तो प्रैक्टिकली तौर पर देख रहे हैं। तो फरमाया अल्लाह के कलाम में बंदे का कलाम दाखिल नहीं। दूसरी बात यह है कि कोई बंदा कुरान पाक का मुकाबला नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया, ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लि वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अगर सारी इंसानियत और सारे जिन जमा हो जाए कि कुरान जैसी कोई किताब, कोई तहरीर, कोई इबारत लेकर आए, कुरान कहता है ला यातूना बिमिस्ली, तो उसकी तरह नहीं ला सकते। अगरचे एक दूसरे की सपोर्ट करने लगे। हमने कहा ये मीडिया के सामने भौंक करके क्या सोचता है कि 27 आयतें जिहाद को निकाल दिया जाए। मैं कहता हूं ए बदबख्ते जमाना, तू जिहाद पर उंगली उठाता है, पहले जिहाद का मतलब तो समझ ले। अल जिहादु इस्तिफरागुल वुसई फी मुदाफातिल अदुवी। इस जिहाद कहते किसको है? अबे जिहाद ये नहीं है कि किसी की गर्दन जाकर काट दी जाए।
जिहाद ये नहीं है किसी के कान नाक काट ली जाए। हमें जिहाद कहते हैं अपनी कोशिश पूरी लगा देना, मुकम्मल कोशिश लगाना। किस चीज में कोशिश लगाना? फी मुदाफातिल आदुवी, दुश्मन को दूर करने में, दुश्मन को भगाने में। हमने कहा जिहाद का मफहूम यह है, किताल का मफहूम यह है। अगर दुश्मन तुम पर हमला कर रहा है तो हम कहते हैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के उसूल और ज़ाब्ते में क्या ये नहीं लिखा है अगर चोर तुम्हारे घर में आ जाए, अगर डाकू तुम्हारे घर में आ जाए, तुम पर हमला कर रहा हो, तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन यह कहेगा, हिंदुस्तान का संविधान यह कहेगा अपनी गर्दन को झुका दो। हमने कहा यह नहीं कहेगा, बल्कि यह कहेगा जहां तक बच सकते हो बचो। और अगर बचने के चक्कर में तुमने दुश्मन की गर्दन मार दी तो गवर्नमेंट के नजर में तुम मुजरिम नहीं हो। हमने कहा जब दुनिया का उसूल यह कह रहा है, अबे उन लोगों की हुकूमत का और उस मुल्क का संविधान यह कह रहा है जिनका तू पिट्टू है, जिनकी तेरे पीछे पुष्पलाई है, जिनके तू टुकड़े खा रहा है, जिनके तर का तू कुत्ता है, जिनके तर का तू भिखारी है, जब उनका कानून यह कह रहा है और तुझे यह कानून समझ में आता है तो कुरान का जिहाद समझ में क्यों नहीं आता? इस्लाम का जिहाद समझ में क्यों नहीं आता? जंगे बद्र किसी जुल्म और सितम का नाम नहीं। सुलह हुदैबिया को देख ले, जंगे बद्र को देख ले, जंगे हुनैन को देख ले, उसके अलावा ग़ज़वा अहज़ाब को देख ले। सहाबा इकराम ने खुद पहल नहीं की है। जब दुश्मन आ गया हमला करने के लिए तो सहाबा इकराम ने इस्लाम को भी बचाया, दीन को भी बचाया, अपनी जानों को बचाया। और कुरान ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व यक्तुलूना व युक्तलूना। सुनो सुनो सुनो, कुरान कहता है अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और मालों को खरीद लिया है। किस चीज के बदले? जन्नत के बदले। जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और खुद शहीद भी हो जाते हैं, खुद मारते भी है, जहन्नम रसीद भी करते हैं और खुद शहीद भी हो जाते हैं। हमने कहा यह है जिहाद। जिहाद अपने दिफा को कहते हैं, जिहाद अपने बचाव को कहते हैं। वरना कुरान ने यह भी तो कहा है ना, एक जान को अगर बिला वजह कत्ल किया तो पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जो आयतें जिहाद पर हमले करता है उस बदबख्त को कुरान की आयत भी पढ़ना चाहिए और यह कहना चाहिए कि कुरान पाक हक है, यह हमारी अक्ल नाकिस है। कुरान कामिल है और कामिल रब ने हमें अता किया है। इसलिए याद रखो, जिस कुरान की हिफाजत अल्लाह करता हो, कायनात की कोई ताकत उसको मिटा नहीं। और कुरान ने क्या कहा? युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह, ये लोग चाहते अल्लाह के नूर को बुझा दे, खत्म कर दे। हमने कहा सुनो, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह जिस चीज को कंप्लीट करने पर आए दुनिया की कोई ताकत उसको बुझा सकती है? बोलो बोलो। वलौ करिहल काफिरून, अगर काफिरों को बुरा लगे तो लगता रहे। कुल मूतू बिगैज़िकुम, कुरान कहता अपने गैज़ में मर जाओ। और हजरत मरने की बात है तो खुद कह रहा है खुदकुशी कर लूंगा। कुल मूतू बिगैज़िकुम, अब गैज़ बहुत गालिब आ रहा है उसका और अंजाम भी यही है इंशाअल्लाह। हजरत फरमा रहे होना भी यही और होगा भी यही। हुजूर अमीन शरीयत के साहबजादी का जुमला है, अल्लाह कबूल फरमाएगा और होगा भी यही। आखिर में मरेगा। अल फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, खूबी कहते ही उसी को है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे दे। अगरचे उसका भाई भी राफसी है, उसकी बीवी भी राफसी है, उसके बेटे भी राफसी है, उसके रिश्तेदार भी राफसी है, मगर सबने बाइकाट कर दिया है और उसे बता दिया है अगरचे हमारा अकीदा कुछ और हो, मगर दुनिया वालों के सामने हम तुझे भी मुर्तद ही समझते हैं। कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। समझ गए आप? कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है सुनो, अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है किसके साथ? हिदायत के साथ भेजा है, दीन हक के साथ भेजा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब दीन हक के साथ भेजा तो दीन हक के साथ भेजने का अल्लाह ने इरादा फरमाया। सरकार हिदायत के साथ आ गए, सच्चे दीन के साथ आ गए और आने के बाद अल्लाह ने फिर फरमाया लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि अल्लाह ताला सारे दीनों पर मुस्तफ़ा के दीन को गलबा दे। अच्छा, इन लोगों से कोताही कहां हुई है? भूल कहां हुई है? भूल ये हुई है कि इन्होंने शायद तौरात की तरह इसको समझ लिया, इंजील की तरह इसको समझ लिया, ज़बूर की तरह इसको समझ लिया।
हमारा यकीदा है अगर अल्लाह ने उन किताबों की हिफाजत का जिम्मा लिया होता तो उनकी जमातें, उनकी कौमें भी इसमें तब्दील न करती, मगर ये खुसूसियत कुरान की है। अल्लाह ताला ने इसको ये हिफाजत अता फरमाई है, इसमें कोई तब्दीली करने वाला नहीं। इसीलिए तो कोई शायर कहता है नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, झूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अबे तेरा मुंह हो और उसके बाद क्या कहते हैं, लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो सब मिलकर के ये चाहते हैं अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे। मुंह से मीडिया के सामने आकर 26 आयतें आ गई, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये अर्जी दे रहा है निकाली जाए। हमने कहा ये सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, दुनिया का कोई भी कोर्ट हो, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि इनको भी वजूद और अगर इनको भी पैदा किया है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर ये कुरान से टकराएंगे तो कुरान से टकराने वाला ना अबू जहल बचा है, ना उतबा बचा है, ना शैबा बचा है, ना वलीद बचा है। अबे जब ये नहीं बचे तो इनकी कंपनी आज के दौर में कैसे बचेगी? मर जाएंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा, तब समझ में आएगा कि कुरान ही हक है, बाकी सब कुछ झूठा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमाल की तौफीक अता फरमाए, मजहब इस्लाम पर पाबंदी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये बकवास इसलिए भी हो रही है कि आज हमने कुरान की तिलावतों से अपने आप को दूर कर लिया है। सुबह सुबह अपने घरों के अंदर कुरान पाक की तिलावत के नगमे बुलंद किया करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुसलमान अपने कुरान को मजबूती से पढ़ता है और पढ़ने के बाद सीने में महफूज भी कर लेता है। समझ गए आप? सीनों से अल्हम्दुलिल्लाह ना निकला है, ना नुकूश की शक्ल में निकला है, ना सीनों से निकला है। अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है, महफूज है। कुरान पाक महफूज भी है, मकरू भी है, मतलू भी है, मसमू भी है। उसके बाद भी कुरान पाक यकता है, वाहिद है, मुनफरिद है, अकेला है। और इन कमबख्तों को यह भी समझना चाहिए कि अल्लाह का कलाम सिफत इलाही है, और जब अल्लाह हाई है तो उसकी सिफत भी हाई है। एक नुक्ते में न तब्दीली हुई है न हो सकती है। हजरत अगर इजाजत हो तो एक जवाब दे दो। उसने ये कहा कि 3 खुलफा, आम मिसाल दे रहा हूं, वक्त चूंकि हो चुका, मैं नुसूस पेश नहीं करूंगा, बस एक आम मिसाल दे रहा हूं। हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, उसने कहा है कि ये 3 खुलफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, कहा माअज़ल्लाह इन्होंने इसमें संशोधन किया, तब्दीली की। बोलो माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह बोलो, और बोलो माअज़ल्लाह। हमने कहा ये कम बखत झूठे हैं, इसलिए कि इनके दिलों में इन सहाबा से बुग़्ज़ था, तो बुग़्ज़ कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने किया क्या है? तदवीन कुरान की है। मैं इसकी एक आम मिसाल देकर बात खत्म करूं। कोई शख्स आया मुफ्ती अकबर साहब के पास, कहने लगा हजरत मेरे दादा का इंतकाल हो गया। तो इन्होंने कहा मदरसे में बच्चे तो है नहीं, मैं क्या करूं? तो कहा हजरत बच्चे नहीं है मगर कुरान तो पढ़वाना है। तो कहा ठीक है, आप ऐसा करें, कुरान पाक की पेठी लेकर के आ जाए, बॉक्स जो होता है, मस्जिद से बॉक्स लेकर के आए। आने के बाद इन्होंने कहा इस मोहल्ले में मैंने सबको कुरान पढ़ा दिया, हर घर में 1-1 पारा दे दीजिए। सबको 1-1 पारा बांट दिया गया, 30 घरों में पारा। अब मुझे ये बताइए, 30 घरों में पारे जब पढ़ लिए गए, उसके बाद वो शख्स आकर के कहता है हजरत अब क्या करूं? फरमाया अब 300 पारे पेठी लेकर जा और उसमें पारे रखता चला जा। अब उसने पारे जमा कर लिए एक पेठी में, तो कोई ये कहेगा कि इसने कुरान में तब्दीली की है? नहीं समझे मेरी बात को? कुरान में तब्दीली करने वाला, कुरान में घटाव बढ़ाव करने वाला, कमी और इजाफा करने वाला कोई बोलेगा? हर आदमी कहेगा बेवकूफ, कुरान 30 पारों की शक्ल में था, उसने तो खाली जमा कर लिया है बिला तशबीह व तमसील। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जो कुरान नासिल हो चुका था, जिसके लिए ऐलान था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, वो जो कामिल कुरान था ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के यहाँ एक तख्ती रखी हुई है, चरमी पारे रखे हुए
हुए हैं उन सबको जमा किया गया है। जिस तरह आज के दौर में अगर पारे बांट कर कुरान को हम जमा कर ले तो इसको जमा करना कहा जाता है, बिला तशबीह और तमसील। इन सहाबा ने सिर्फ इतना काम किया है, अपनी तरफ से कुछ घटाया बढ़ाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिसाल के जरिए बात समझ में आ गई, ना यहाँ घटाना बढ़ाना है और ना वहां घटाना बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा हक है, हम तक जो कुरान आया वो कंप्लीट है और इस पर अमल करने वाला भी कंप्लीट है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। खिलाफ शरा अगर मेरी ज़बान से जुमला निकला है तो मैं उससे रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।